हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, ब्रशअप करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट सेंटेंस से। किसी न किसी दुकान में तुम्हें यह मिल जाएगा। You will find it in some shop or the other. You will find it in some shop or the other. मैं उसके बुरे बर्ताव पर गुस्सा हूँ। I'm angry at his bad behavior. I'm angry at his bad behavior. आप एक ही गाने को बार बार क्यों बजाते हो? Why do you play the same song over and over? Why do you play the same song over and over? मेरे कान पक गए हैं एक ही गाना सुनते सुनते। I'm fed up with the same song. I'm fed up with the same song. मतलब मैं एक ही गाना सुनते सुनते पक गई हूँ, बोर हो गई हूँ। मैं रोज सुबह बिना चुके सैर पर जाती हूँ। I go for a walk every morning without fail. I go for a walk every morning without fail. आप बुरी तरह से खांस रहे हो। You are coughing badly. You are coughing badly. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है बच्चे आजकल घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनकी। तो इससे रिलेटेड एक दो सेंटेंसेस लिए हैं मैंने। तो हम बच्चों को बोलते कि जब टीचर पढ़ाती है मोबाइल पे तब अपना कैमरा ऑन रखो, इन द सेंस मोबाइल का कैमरा ऑन रखो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, कीप योर कैमरा ऑन। कीप योर कैमरा ऑन। टीचर को देखने दो कि तुम क्लास कैसे अटेंड करते हो। लेट द टीचर सी हाउ यू अटेंड द क्लास। लेट द टीचर सी हाउ यू अटेंड द क्लास। नेक्स्ट इज खुद संभालना सीखो। लर्न टू हैंडल ऑन योर ओन। लर्न टू हैंडल ऑन योर ओन। मतलब खुद संभालना सीखो, चाहे वो कोई बात हो, कोई मैटर हो या फिर खुद की चीज़ें हो, खुद संभालना सीखो। आप बहुत देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। जल्दी बाहर आइए। कम आउट अर्ली। कम आउट अर्ली। या कम आउट सून भी आप बोल सकते हो। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। इस काम को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। दिस वर्क शुड नॉट टेक लॉन्ग। दिस वर्क शुड नॉट टेक लॉन्ग। जल्दी जल्दी काम करने की आदत डालो। गेट यूज टू वर्किंग फास्ट। गेट यूज टू वर्किंग फास्ट। तुम बहुत ढीले हो या फिर सुस्त हो तो इसे हम बोलेंगे यू आर टू डल। यू आर टू डल। मैं आगे से आपको कभी निराश नहीं करूंगा। I'll never let you down from now on. I'll never let you down from now on. उसे बाहर जाने दो। Let him out. Let him out. नेक्स्ट इज तुम्हारी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली बोलेंगे नो वन कैन रिप्लेस यू। नो वन कैन रिप्लेस यू। शर्ट को कील पर लटका दो, मतलब टांग दो। हैंग द शर्ट ऑन द नेल। हैंग द शर्ट ऑन द नेल। मैंने तब से उसे नहीं देखा है। I have not seen him since then. I have not seen him since then. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मतलबी इंसान कभी नहीं देखा है।
I have never seen such a mean man in my entire life. I have never seen such a mean man in my entire life. हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है. There is nothing as such between us. There is nothing as such between us. आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? What do you think I should do? What do you think I should do? आपको मेरे लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to spend money for me. You don't need to spend money for me. अगला सेंटेंस है गाइज, ये सेंटेंस है वाक्य हम बहुत बार टीवी पर सुनते हैं कि उसे चाकू खोप कर मार दिया गया. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे He was stabbed to death. He was stabbed to death. क्या उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी? Will his permission have to be taken? Will his permission have to be taken? हमें कॉलेज में अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी. We had to speak English in college. We had to speak English in college. अंग्रेजी बोलने की आदत डालो. Develop the habit of speaking English. Develop the habit of speaking English. राम और श्याम जिगरी दोस्त हैं. Ram and Shyam are bosom friends. Ram and Shyam are bosom friends. Next is, किसी को परेशानी में देखकर हम कई बार बोलते हैं कि आपको कौन सी चीज़, कौन सी बात खाई जा रही है. मतलब आपको किस बात की चिंता है, परेशानी है. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे What's bothering you? What's bothering you? फिलहाल मैं कुछ और सोच रही हूँ. For the time being, I am thinking something else. फिलहाल के लिए इंग्लिश में for the time being का यूज़ किया जाता है गाइस. For the time being, I am thinking something else. गाइस, आपने सलमान खान का वो डायलॉग तो सुना होगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा. तो इस डायलॉग की इंग्लिश होगी Won't you welcome us? Won't you welcome us? और फ्रेंड्स, इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है मुझे कहीं और भी जाना है. तो इसकी इंग्लिश होगी I have to go somewhere else too. I have to go somewhere else too. तो चलिए गाइज, मेरा भी आपको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम हो गया है. आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके डेली रूटीन में ज़रूर यूज़फुल होंगे. अगर आपको ये सेंटेंसेस यूज़फुल लगे होंगे तो प्लीज़ जाते जाते लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जाइएगा. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय, टेक केयर.